हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट, इनके मैं आपको सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। तो ऑलरेडी हम बीओपी का करंट अकाउंट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा कंपोनेंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि करंट अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, देखिए, तो करंट अकाउंट में हमने क्या बात करी थी। करंट अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो कि फ्रीक्वेंट होते हैं, राइट। लेकिन कैपिटल अकाउंट में हम उन ट्रांजैक्शंस या उन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज का ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस रहते हैं वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के रहते हैं, बट कैपिटल अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई प्लांट के लिए या कोई फैक्ट्री के लिए मशीनरी खरीद रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंटली मशीनरी तो नहीं खरीदेंगे, राइट। लैंड ले रहे हैं तो लैंड भी फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदेंगे। तो ये सब क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट में हम किससे डील करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज से डील करते हैं। ठीक है, देखिए, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ इट्स ट्रांजैक्शंस in financial assets in form of short-term and long-term lendings and borrowings and private and official investments. In other words, the capital account shows international flow of loans and investments and represents a change in the country's foreign assets and liabilities. अब देखिए, for example, अगर हम rest of the world से लोन लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोन लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हमसे लोन लेता है तो उनके पास क्या, फॉरेन करेंसी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कंसिडर करें कि कोई ऐसी बाहर की कंट्री है जो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, चाहे वो एफडीआई के थ्रू हो चाहे एफपीआई के थ्रू हो, तो वो भी क्या होगा, हमारा किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं, द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कंसर्न चेंजिंग ईदर हिज असेट्स विद और हिज लायबिलिटीज टू अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। जैसा कि हमने भी बात की थी कि जो भी चेंज होगा वो किस में होगा, या तो असेट्स में या लायबिलिटीज में। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस इन द कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट अ चेंज इन स्टॉक, ईदर असेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल अकाउंट में बेसिकली हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नाउ देयर कैन बी सरप्लस और डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हमने करंट अकाउंट में भी बात किया था कि करंट अकाउंट में भी सरप्लस डेफिसिट होता है, सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में हम क्या क्या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, the official and private borrowings from abroad net of repayments। जैसा कि हमने बात किया कि अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेते हैं या कोई भी चीज़ बोरो करते हैं, ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म में, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जब आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लोज। ठीक, और उस इनफ्लो को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बात करी आपसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, अगर ये हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी दूसरी कंट्री तो क्या होगा, इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा, इनफ्लो होगा, तो वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू कंट्री, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में होंगे, तो ऑब्वियसली बात है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है कि जो भी बोरोइंग्स हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर हमारी कंट्री में आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। वो क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, लिक्विडेट कर देना अपनी कैपिटल को। ठीक, तो अगर हम अपनी कैपिटल को लिक्विडेट करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ से जाएगा। जब हमारे पास से जाएगा तो क्या होगा, वो आउटफ्लो होगा, और उस आउटफ्लो को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब जैसे फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर रही थी, सिमिलरली हम भी तो फॉरेन कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उस कंट्री में होगा जहां हम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज गया, ठीक, आउटफ्लो हुआ, तो वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, एंड लोन्स गिवन टू द फॉरेन गवर्नमेंट और अ फॉरेन पार्टी। जैसे कि हमने लोन्स बोरो किए तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया था। अब अगर हम लोन्स देंगे तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से जाएगा, वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, तो वो भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट साइड में कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे और डेबिट साइड में कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। नाउ ये देखिए, जिस बारे में हम बात कर रहे थे वो एक चार्ट के फॉर्म में है, तो आपको काफी इजी होगा समझने में। देखिए, एक तरफ हमने क्या लिया है, क्रेडिट साइड, और एक तरफ क्या है, डेबिट। ठीक, तो फॉरेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन होम कंट्री, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। सिमिलरली यहाँ भी ये यही बात कर रहा है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन होम कंट्री। ठीक, अब अगर इन्वेस्टमेंट होम कंट्री में आ रहा है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक सिक्योरिटीज। अब डोमेस्टिक सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स हो गए, अगर इन सब में इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, तो वो भी कहाँ रिकॉर्ड हम करेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक, नेक्स्ट है फॉरेन कॉर्पोरेट लोन्स टू द होम कंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम लोन्स को बोरो करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, वो इनफ्लो होगा, और इनफ्लोज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो 1 ईयर से कम के होते हैं। ठीक है, तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेनर्स, अगर हमने शेयर्स परचेज किए तो क्या होगा, पैसा आएगा। ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। और शॉर्ट टर्म लोन्स अगर हमने लिए, जैसे सिमिलरली हमने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए, तो लोन्स बोरो किया तो तब भी क्रेडिट साइड में आएगा, और शॉर्ट टर्म लोन्स लिए तब भी वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो जो भी चीज हम बोरो करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएगी, और जो चीज हम लेंड करेंगे, देंगे, वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, अब इधर समझ लेते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। ठीक, अब इसका जस्ट ऑपोजिट है ये। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड क्या मतलब हुआ, कि हमने इन्वेस्टमेंट बाहर किया। ठीक, तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज गया, ये क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड किया उसको, डेबिट साइड में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज। ठीक, अगर हम फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो भी क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से जाएगा, और इसको भी हम डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक, अब अगर कोई गवर्नमेंट ने लोन दिया है कोई फॉरेन कंट्रीज को, तो वो भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड में, क्योंकि क्या हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन होम कंट्री। अब इसमें पहला पॉइंट है सेल्स ऑफ शेयर्स अब्रॉड। अब हमने अगर शेयर्स को बेच दिया, ठीक है, शेयर्स को सेल कर दिया, तो क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, वो चले गए हमारे पास से। ठीक है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। ठीक, सिमिलरली शॉर्ट टर्म लोन्स हैं अगर हमने दिए, अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन्स बाहर किसी को प्रोवाइड करे, तो क्या होगा, हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, तो वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सी, जो अभी हम बात कर रहे थे उसी के बारे में यहाँ लिखा है, एक बार रीड कर लेते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सी द ट्रांजैक्शंस विच लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइक रिसिप्ट्स ऑफ लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, सेल ऑफ असेट्स or shares in foreign countries etc. are recorded on the credit or positive side of capital accounts. Similarly,
transactions which lead to outflow of foreign exchange like repayment of loans, purchase of assets or shares in foreign countries are recorded on the debit or negative side. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. हाँ, इसी बारे में हम बात करते आ रहे हैं. ठीक है, तो द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सरप्लस और डेफिसिट कब होगा. करंट अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट कब होता था, जब रिसिप्ट्स ज्यादा होती थी पेमेंट से, तब क्या होता था, सरप्लस होता था. और वहीं जब रिसिप्ट्स कम हो जाती थी पेमेंट से, तो क्या होता था, डेफिसिट होता था. ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी यही है. तो सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट अराइजेस व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स. इट इंडिकेट्स नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल. ठीक है, अगर क्रेडिट आइटम्स ज्यादा होंगे डेबिट आइटम से, तो वो क्या डिपिक्ट करेगा कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आया. जब फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा तो हम कहाँ होंगे, सरप्लस में होंगे. ठीक है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, डेफिसिट. तो डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट अराइजेस व्हेन डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स. इट इंडिकेट्स नेट आउटफ्लो ऑफ कैपिटल. अब देखिए इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया. ये डेबिट आइटम्स ज्यादा हो जाएंगे क्रेडिट आइटम से, या डेबिट ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, तो ये क्या डिपिक्ट करेगा कि हमारी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बाहर गया है. ठीक है, इसका मतलब आउटफ्लो ज्यादा हुआ है. ठीक है, तो वो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, डेफिसिट की कंडीशन हो जाएगी. ठीक है, देखिए जिस बारे में हम बात कर रहे थे वो यहाँ यही लिखा हुआ है. ठीक है, एकदम शॉर्ट में कीवर्ड्स के थ्रू समझिएगा तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्रेडिट में वही आइटम्स आएंगे जो हम बोरो कर रहे हैं. ठीक है, तो क्रेडिट में क्या आएंगी, बोरोइंग्स आएंगी, और डेबिट में क्या आएंगी, लेंडिंग्स आएंगी. और इसका जो नेट बैलेंस बनेगा वो नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बनेगा. ठीक, सेकेंड हमने क्या बात किया था कि इन्वेस्टमेंट अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में. और अगर इन्वेस्टमेंट हम बाहर कर रहे हैं टू अब्रॉड, तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में. और इसका जो बैलेंस बनेगा वो क्या बनेगा, नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की. देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी. देखिए अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन रखता है, आरबीआई. ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ गई है. ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा उस टाइम पे, फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन करेंसीज को सेल करेगा, मार्केट में निकालेगा. ठीक है, तो आरबीआई के पास जो इसका स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना. और मार्केट में निकाला है तो मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा. ठीक, तो जब मार्केट फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट में इनफ्लो हुआ, राइट. तो इस इनफ्लो को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में. ठीक है, तो डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज इसीलिए क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा. और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ठीक, और इसका जो बैलेंस बनेगा वो क्या बनेगा, नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ नेक्स्ट समझते हैं हम डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. ठीक है, देखिए करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, मर्केंडाइज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, दैट इज गुड्स सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. ठीक, और कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज. ठीक है, नेक्स्ट इज करंट अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, नेट इनकम को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, वहीं कैपिटल अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, चेंज इन ओनरशिप. अब चेंज इन ओनरशिप कैसे, क्योंकि अगर कोई कंट्री बाहर से यहाँ असेट ला रही है तो क्या हो रही है, वो असेट हम अक्वायर कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, ओनरशिप में चेंज हुआ. ठीक, तो इसीलिए इसमें क्या बात करता है, ओनरशिप की. ठीक है, अब इसमें करंट अकाउंट डील्स विद रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश एंड नॉन कैपिटल आइटम्स. नॉन कैपिटल आइटम्स कौन से हो गए, गुड्स सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर. और कैपिटल अकाउंट किस बारे में बात करता है, सोर्स का क्या है और कहाँ हमें कैपिटल अप्लाई करनी है. ठीक है, और कंपोनेंट्स क्या हैं जो कि हम बात करते आ रहे हैं, गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. और इसमें आता है एफडीआई, एफपीआई और गवर्नमेंट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है,
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।